Hello guys, welcome back to the channel. Class 9, Chapter 8, Quadrilateral, Exercise 8.1 and question number 7. So guys, today we start to question number 7 of exercise 8.1. Let's see what is there in the question. क्वेश्चन में हमें दे रखा है एबीसीडी से रोम्बस, एक रोम्बस दे रखा है एबीसीडी, ठीक है। रोम्बस का मतलब क्या होता है? जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती है। क्या होता है? जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती है वो दैट इज कॉल्ड रोम्बस। सो दैट द डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। देखो ये हमें एक रोम्बस दे रखा है एबीसीडी, ठीक है। इसमें ये दे रखा है कि ये जो है ना एसी 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 गाइस एंगल ए एंड एंगल सी को दोनों को बाइसेक्ट करता है। एंगल ए एंड एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। एंड डायगोनल वीडी बाइसेक्ट एंगल वी एंड हमें ये शो करना है कि जो एंगल सी है वो एंगल ए एंड एंगल सी को बाइसेक्ट करता है एंड ये जो बीडी डायगोनल है वो एंगल वी एंड डी को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो हमें गिवन होगा वो हम नोट कर लेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है कि गिवन ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी क्या दे रखा है? एक रोम्बस दे रखा है इन विच AB equals to BC equals to CD equals to AD, ठीक है। यानी कि AB equals to BC equals to CD equals to AD, ठीक है। ये हमें चारों साइड्स के अंदर के इक्वल, क्योंकि नॉर्मली बात होती है रोम्बस की फोर साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है गाइस कि AC bisect angle A and angle A and angle C, ठीक है। एक तो हमें ये प्रूव करना है एंड क्या करना है? VD bisect angle C and angle V and angle D, ठीक है। मतलब इसका क्या हो जाएगा? एंगल A इक्वल्स टू, बस ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ, ठीक है। बाद में बताएंगे कि मतलब आगे कैसे कर सकते हैं, इसे प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रूफ में क्या करेंगे, आपको समझ में आया गिवन क्या है। गिवन जो कंडीशन हमें दे रखी है वो एबीसीडी एक रोम्बस दे रखा है। रोम्बस का मतलब इसकी फोर साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। एंड प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है इसके अंदर कि जो AC है ये वाला डायगोनल AC वो एंगल A एंड एंगल C को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार हमें जो BD दे रखा है BD एंगल V एंड एंगल D को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो गाइस हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ABC, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल लेते हैं। तो ABC ट्राइंगल में देखो ये जो AB है ना वो BC के इक्वल है। AB इक्वल्स टू BC, पता ही होगा क्योंकि रीजन क्या हो जाएगा? गिवन ही तो है। देखो दे रखा है ना कि ए जो BC है AB जो है वो BC के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की फोर साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। गिवन। अब वैसे को हम क्या करेंगे? AB के ये है AB के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल C, ठीक है। यानी कि AB के जो जस्ट सामने एंगल कौन सा है? एंगल C, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? एंगल C, ठीक है। और BC के सामने कौन सा है? BC ये है साइड, इसके सामने एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल A, ठीक है। तो लिख देंगे एंगल A। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल, ठीक है। इसका रीजन क्या हो जाएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बस इसका रीजन हो जाएगा कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे को हम ना एंगल सी को क्या, इसको ना हम एंगल 1 कह देंगे, ठीक है। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, ठीक है। तो देखो AC एंगल C क्या है? अब देखो इधर बताते हैं। एंगल C क्या दे रखा है हमें? एंगल C है 1, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू एंगल A क्या है? एंगल है एंगल 3, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसे इक्वेशन बोल देंगे फर्स्ट, ठीक है। इसे इक्वेशन बोल देंगे फर्स्ट, है ना। अब देखो फिर देखो क्या दे रखा है। अब हमें दे रखा है कि जो एंगल 3 है ना, एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक है। क्या है? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या हो जाएगा? ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ठीक है। देखो एंगल 3 और एंगल 2 क्या है इक्वल। अब देखो ये इक्वल कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि एंगल 3 दे रखा है और ये एंगल दे रखा है 2, तो ये दो एंगल 3 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के इस वाली साइड वाला एंगल और इस वाली साइड वाला एंगल इक्वल होता है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सेम इसी प्रकार एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल है। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1, रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसे बोल देंगे इक्वेशन सेकंड, इसे बोल देंगे थर्ड, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर वाला रफ कर देती हूँ। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन क्या कहती हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। और एंगल 1 क्या है, वो एंगल 4 के भी इक्वल है, ठीक है। तो ये 4 एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखो एंगल 1 क्या है, एंगल 3 के इक्वल, और एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल, और एंगल 4 जो था वो, और एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 4 के। तो ये 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आपको समझ में आया, ये तीनों इक्वेशन से ये सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हमें क्या पता लग रहा है, एंगल 2 इक्वल्स टू क्या है, एंगल 1 है ना, ठीक है। एंगल 2 इक्वल्स टू क्या है, एंगल 1, और एंगल 3 क्या है, एंगल 4 के इक्वल। अब मेरी बात देखो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखो गाइस इसका रीजन दे देंगे। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल हुआ है, मतलब क्या हो गया, एंगल 3 क्या है, एंगल 4 के इक्वल, ठीक है। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, मतलब क्या हुआ, इस लाइन ने इसे डिवाइड कर दिया ना। ऐसे ही सेम जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 2 है, मतलब इस लाइन ने इसे भी डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर AC bisect एंगल A एज वेल एज एंगल C। क्या यही प्रूव करना था हमें, यही तो प्रूव करना था, AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल प्रूव कर दे, ठीक है। अब देखो अभी हमारा एक और रह गया है, अब देखो मैं ना इसको रफ कर देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, ठीक है। देखो अब लेंगे इन ट्राइंगल AVD, ठीक है। AVD ट्राइंगल लेंगे, AVD ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अब, ठीक है। पहले लिया था ABC, अब ले रहे हैं AVD। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या दे रखा है, AV इक्वल्स टू VAD। रीजन क्या हो जाएगा, गिवन ही तो दे रखा था, रोम्बस की साइड इक्वल होती है, ठीक है। सेम AV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD, ठीक है। AV जो है वो AD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि गिवन था। अब देखो AV के अपोजिट एंगल क्या है, मतलब AB के जो सामने एंगल कौन सा हो जाएगा, AB साइड ये है ना, इसके सामने एंगल D है, इसे मैं नाम दे दूंगी एंगल 5, और इससे एंगल 6, और इससे एंगल 7, और इससे एंगल 8, ठीक है। तो देखो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, AB के अपोजिट एंगल 5, ठीक है। इसके सामने एंगल 5, ऐसे AD क्या है, AD के अपोजिट एंगल 7, ठीक है। तो देखो इसका रीजन क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। आपका इसी को एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल हो गया, एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल, ठीक है। एंड एंगल 5 जो है ना वो एंगल 8 के भी इक्वल है, एंगल 5 जो है एंगल 8 के, क्योंकि वही है ट्रांसवर्सल लाइन, और जब इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
इसे बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो एंगल 5 और एंगल 8 इक्वल हो गए, इसी प्रकार एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7, रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन थर्ड। नहीं, उससे तो 3 इक्वेशन तो हमारी पहले कंप्लीट हो चुकी थी ना, तो इसे बोलेंगे इक्वेशन फोर्थ, इसे फिफ्थ, इसे सिक्स। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स क्या हो जाएगा, देखो एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है, और एंगल 7 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 5 जो है वो एंगल 8 के भी इक्वल है। ठीक है, तो ये चारों एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब देखो मैं ना ऊपर वाला रफ करती हूँ। तो देखो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है, और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है, फ्रॉम फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। So therefore BD bisects angle V as well as एंगल D। पता लग गया ना, बस यही तो प्रूव करना था हमें कि जो एंगल BD है, वो जो BD लाइन है वो B और D को इंटरसेक्ट करती है, और AC एंगल A एंड C को। पता है इसका, देखो एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो गया, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया, मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, मतलब क्या होगा, इसने लाइनें डिवाइड कर दी। ठीक है, कोई भी दो चीज होती है तो उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कब करते हैं, जब हम उसे कोई भी लाइन से इंटरसेक्ट, मतलब उसे हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार हमारा ये हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल हो जाएंगे, तो बस यही रीजन हो जाएगा कि जो BD था उसने एंगल V और एंगल D को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बस यही प्रूव करना था।